अगर आपके घर पर भी स्मार्ट मीटर लग चुका है तो अब आपको एक ऐप की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी जिसका नाम है यूपीपीसीएल कंज्यूमर। जी हाँ, इस ऐप के ज़रिए आप अपने मीटर का बिल देख पाएंगे, कितने का रिचार्ज आपको करना है, कितना बैलेंस आपका बचा हुआ है और कितनी यूनिट आप रोज़ खर्च कर रहे हैं। वो सारा ब्यौरा आपको इस ऐप में मिल जाता है। लेकिन अब बात आती है कैसे आपको इस ऐप का इस्तेमाल करना है, क्या क्या फीचर कहाँ देखने को आपको मिलेंगे, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाना है और वहाँ पर आपको टाइप करना है यूपीपीसीएल कंज्यूमर। जी हाँ, जैसे ही आप यहाँ पर ये टाइप करते हैं, ओके करते हैं, तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस दिख जाता है जहाँ पर आपको इस तरह का यहाँ पर ये ऐप दिखाई देता है। आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो कुछ ही सेकंड में इंस्टॉल हो जाता है। तो चलिए अब देखते हैं आखिर इस ऐप में क्या क्या फीचर्स दिए हुए हैं जिससे हमें बहुत ही आसानी हो जाएगी अपने मीटर को समझने में। क्योंकि काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं, उनका बिल ज़्यादा आता है, कभी कम आता है, तो वो यहाँ पर मॉनिटर कर सकते हैं, देख सकते हैं हमारा बिल कितना आ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, गेट स्टार्टेड पे हमें क्लिक करना है। ये यहाँ पर आपको बता रहा है क्या क्या यहाँ पर एडवर्टाइज चल रहे हैं। तो आपको इसको गेट स्टार्टेड पर 2-3 बार क्लिक करके कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद में यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलते हैं, साइन इन का, और नीचे आपको मिलता है अपना नया खाता नंबर ग्रामीण उपभोक्ता जाने। और सबसे ऊपर आप देख सकते हैं भाषा चुने लिखा हुआ है। तो आपको जो भी आसान भाषा लगे आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, इंग्लिश या फिर हिंदी। तो यहाँ पर हम हिंदी या इंग्लिश सेलेक्ट करके और जारी रखना पर हम क्लिक कर देते हैं। तो जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो नीचे जो ऑप्शन हमने बताए थे उसकी तरफ चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं साइन इन। तो आपको यहाँ पर साइन इन कर लेना है। अगर आपको अपना नंबर नहीं पता है, अकाउंट नंबर मीटर का, अगर आप गांव से हैं तो आप यहाँ पर नीचे दूसरे नंबर पर क्लिक कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, साइन इन पर ही क्लिक करेंगे। तो साइन इन करने के लिए हमें यहाँ पर उपभोक्ता आईडी की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि अकाउंट नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर जैसे हमने क्लिक किया, डिस्ट्रिक्ट चूज़ करने का ऑप्शन आ गया और अकाउंट नंबर डालने का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है। जो भी आपका जब भी मीटर लगा होगा तो आपको एक स्लिप दी गई होगी, उस पर अकाउंट नंबर लिखा हुआ होता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट आपको मैं चूज़ करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर चलिए हम एक डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लेते हैं और नीचे आप देख सकते हैं पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड लिखा हुआ आ गया है। अब हम यहाँ पर अकाउंट नंबर को फिल करेंगे। फिल करने के बाद में दोनों चीज़ें आप देख सकते हैं भर गई है। अब यहाँ पर हम साइन इन पर क्लिक करेंगे और लॉग इन हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर साइन इन पर जैसे ही क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा हमारे मीटर से, तो उस पर एक ओटीपी चला जाएगा। अगर आपकी ईमेल भी रजिस्टर्ड है तो ईमेल भी सामने दिखाएगा और मोबाइल नंबर कौन सा रजिस्टर्ड है ये भी सामने दिखा रहा है। तो यहाँ पर हमारा ओटीपी आ चुका है। ओटीपी आने के बाद में नीचे आप ऑप्शन देख रहे हैं वेरीफाई का। तो हमें वेरीफाई पर क्लिक करके इस ऐप में लॉगिन हो जाना है। तो हम जैसे इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में आप देख सकते हैं इस ऐप का कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर दिखाई देता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे ऊपर आपकी अकाउंट आईडी दे रखी है, यहाँ पर आपका खाता संख्या जिसे हम बोलते हैं, और यहाँ पर काफ़ी सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं इस ऐप में। काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा फीचर किस काम के लिए दे रखा है। तो इस वीडियो में हम उन फीचर की बात करेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, जिसका यूज़ करके आप अपने मीटर को सही से चला सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बात करते हैं हम रिचार्ज की। जी हाँ, कितना रिचार्ज आपके मीटर में पड़ा हुआ है, कैसे आपको रिचार्ज करना है, दोनों ही फीचर्स इस ऑप्शन में आपको देखने को मिलेंगे। तो आप देख रहे हैं रिचार्ज का ऑप्शन आ रहा है। तो हम यहाँ पर रिचार्ज पर क्लिक करते हैं। जैसे हम रिचार्ज पर क्लिक करते हैं, ये लोकेशन यहाँ पर अलाउ करनी होती है, तो यहाँ पर लोकेशन अलाउ कर देना है। उसके ऊपर आप सबसे ऊपर देख रहे हैं आपका खाता संख्या, जो अकाउंट नंबर है वो दिखाएगा, कंज्यूमर का नाम दिखाएगा, उसका एड्रेस दिखाएगा और नीचे उसका मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड होगा वो दिखाएगा। अब देखने वाली बात यह है कि आप देख रहे हैं नीचे एक ऑप्शन ये है कि प्रीपेड मीटर बैलेंस, यानी कि आपके मीटर में कितना बैलेंस बचा हुआ है वो यहाँ पर ये शो कर देता है। मैं आपको यहाँ पर मार्क करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपका मीटर में जितना बैलेंस बचा होगा वो यहाँ पर दिखाएगा। अगर यहाँ पर माइनस में आ रहा है तो आप समझ जाइए आपकी लाइन कभी भी कट सकती है। तो माइनस में यहाँ पर नहीं होना चाहिए बिल। अगर माइनस में है तो आप तुरंत उसको रिचार्ज करा सकते हैं। और उसके नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पर ईमेल आईडी लिखी हुई है, तो ईमेल आईडी यहाँ पर शो हो जाएगी अगर आपकी रजिस्टर्ड होगी तो। आपको माइनस में बिल देख लेना है। माइनस में अगर नहीं है तो आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हमारा बैलेंस है 2461 रुपये। तो हमारी लाइट काफ़ी दिन चलने वाली है। तो अब रिचार्ज कैसे करना है आप देख सकते हैं। पेमेंट अमाउंट के ऑप्शन पर आपको यहाँ पर अमाउंट भरना होगा जितने का आप रिचार्ज करना चाहते हैं, और नीचे आप देख रहे हैं पे नाउ का ऑप्शन आ रहा है। तो जैसे इस पर क्लिक करते हैं, 2 ऑप्शन खुल जाते हैं, बिल डेस्क और यहाँ पर पे यू। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पे विद बिल डेस्क
के ज़रिए से आप पेमेंट करें। यहाँ पर पेमेंट काफ़ी फास्ट हो जाता है और बहुत जल्दी यहाँ पर ये एक्टिवेट हो जाता है। जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में काफ़ी सारे पेमेंट आपको दिखाएगा, क्रेडिट, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई और भीम, वॉलेट्स। तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन हैं जिसके ज़रिए से आप पेमेंट कर पाते हैं। तो अगर आपको पेमेंट करना है, जो भी आपके लिए इजी लग रहा है, आप उसको सेलेक्ट करके और पेमेंट कर सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पर नेट बैंकिंग यूज़ करते होंगे, कुछ लोग यूपीआई यूज़ करते होंगे, कुछ लोग वॉलेट यूज़ करते होंगे और कुछ लोग क्रेडिट कार्ड यूज़ करते होंगे। तो आप इसको सेलेक्ट करके पेमेंट कर देना। मुझे अभी पेमेंट नहीं करना है, सिर्फ आपको बताना था कि किस तरीके से पेमेंट होता है, तो मैं यहाँ पर इसको कैंसिल कर देता हूँ। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं कैसे रिचार्ज करना है फुल प्रोसेस अगली वीडियो में या फिर किसी सेपरेट वीडियो में आपको बता दूंगा, तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं दूसरे फीचर की। पहला फीचर हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, दूसरा फीचर है ऑनलाइन पेमेंट हिस्ट्री। जी हाँ, जो आपने रिचार्ज किया है, जो आपने पैसे अपने मीटर में डाले हैं, जो आपने यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट किया है, उसकी रसीद या उसको आपको देखना है तो कैसे देखेंगे। तो जैसे हमने इस पर क्लिक किया तो यहाँ डेट वाइज भी आप देख सकते हैं, कौन सी डेट से कौन सी डेट के बीच आप देखना चाह रहे हैं, तो वो यहाँ पर आप देख सकते हैं डालकर। और नीचे आप देख रहे हैं जितना भी आपने रिचार्ज किया है वो यहाँ पर दिखा देगा। तो आप जैसे ही यहाँ पर सेलेक्ट करके देखते हैं, कोई भी डेट मैं आपको दिखा देता हूँ सेलेक्ट करके। तो अगर आप यहाँ पर इस डेट के ज़रिए सेलेक्ट करेंगे तो काफ़ी सारे बिल यहाँ पर खुलकर आ जाते हैं, कौन कौन से रिचार्ज और आपने कब रिचार्ज किए हैं, वो पेमेंट सक्सेस हुआ है या फिर पेंडिंग में पड़ा हुआ है, ये भी यहाँ पर स्टेटस दिखा देता है। अब मान लीजिए जो आपने रिचार्ज किया है उसकी रसीद आप डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है डाउनलोड रिसिप्ट। तो आप यहाँ से डाउनलोड पर क्लिक करके और रसीद को आप सेव कर सकते हैं और यहाँ पर शेयर भी कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से आपकी रसीद आ जाती है। तो आपको इसको संभाल के रखना है ताकि फ्यूचर में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए अगले फीचर की अगर हम बात करें तो अगले फीचर जो है यहाँ पर आपको सामने मिल जाता है, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कौन सा फीचर होने वाला है वो सामने आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है, मीटर से रिलेटेड, लाइट से रिलेटेड, तो आप रजिस्टर्ड कंप्लेन पर जाकर एक कंप्लेन कर सकते हैं घर बैठे ही अपने मोबाइल से। जी हाँ, किसी भी तरह की अगर कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है तो आप जैसे ही रजिस्टर्ड कंप्लेन पे यहाँ पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में थोड़ा सा ये टाइम लेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर फाइनली ऐप खुल चुका है और कुछ इस तरीके से आपकी डिटेल ऊपर दिखा देता है। कौन सा आपका यहाँ पर डिवीज़न लग रहा है, कौन सा मोबाइल नंबर है, मीटर नंबर कौन सा है, एड्रेस कौन सा है, सब कुछ यहाँ पर दिखा देगा। और नीचे आपको कंप्लेन की डिटेल डालनी है, किससे रिलेटेड आप कंप्लेन करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे सप्लाई से रिलेटेड, मीटर से रिलेटेड, न्यू कनेक्शन से रिलेटेड। तो यहाँ पर काफ़ी सारे चीज़ें दे रखी हैं जिससे रिलेटेड आप कंप्लेन करना चाहते हैं, वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर बिल नॉट रिसीव, यानी कि बिल हमें रिसीव नहीं हो रहा है। तो काफ़ी सारे फीचर दे रखे हैं। तो आप कोई भी एक यहाँ पर जो आपको प्रॉब्लम आ रही है सेलेक्ट करके और नीचे आ जाना है कंप्लेन सब टाइप पे। तो जैसे दूसरे पे आएंगे तो मीटर पावर ऑफ हो रही है, या रिचार्ज डन हो गया है लेकिन प्रोसीड नहीं हो पा रहा, मोबाइल ऐप लॉगिन नहीं हो पा रहा, SMS नहीं आ पा रहा है, पेमेंट डन हो गया लेकिन कनेक्शन नहीं जुड़ रहा है, तो कोई भी यहाँ पर एक सेलेक्ट करके आप, जैसे रिचार्ज आपने कराया लेकिन आपको रिसीव नहीं हुआ मैसेज, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करके इसको आगे बढ़ा सकते हैं। और भी काफ़ी सारे फीचर्स आप देख रहे हैं यहाँ पर दे रखे हैं। रिमार्क्स में आप भर सकते हैं और भी अदर कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको। नीचे पेमेंट किस तरीके से करना, ट्रांजेक्शन डेट कौन सी है, ये सब डिटेल भर के आप कंप्लेन कर सकते हैं। तो अगर आप कहेंगे तो मैं अगली वीडियो या फिर कोई सेपरेट वीडियो इस पर पूरी बना दूंगा, एक कि कैसे आप कंप्लेन करते हैं, पूरे डिटेल में उसको समझा दूंगा। अभी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो हम चलते हैं तीसरे फीचर की तरफ, जो कि है यहाँ पर कंप्लेन ट्रैक पर। जी हाँ, जो आपने कंप्लेन की है उसको कैसे ट्रैक कर पाएंगे कि उस कंप्लेन पर काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर कब तक आपकी कंप्लेन सॉल्व हो जाएगी, तो कैसे उसको ट्रैक करेंगे। क्योंकि जब आप कंप्लेन करते हैं तो वहाँ पर आपको एक कंप्लेन नंबर मिलता है, तो वही कंप्लेन नंबर यहाँ पर डालकर आप सर्च कर देंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा कि आपकी जो कंप्लेन है उसका स्टेटस क्या है, वो सॉल्व हुई या नहीं हुई या पेंडिंग पड़ी हुई है, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो चलिए अब अगले फीचर की तरफ चलते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस फीचर से आपकी काफ़ी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है, जो कि है कंजप्शन कैलकुलेटर। जी हाँ, अक्सर लोग ये देखते हैं कि मैं इतना पंखा चलाऊंगा तो कितनी बिजली खर्च होगी, मैं टीवी चलाऊंगा कितनी बिजली खर्च होगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे ऊपर आपको यहाँ पर अपना प्रोडक्ट डाल लेना है, कौन से का आप देखना चाहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर पंखा सेलेक्ट कर लिया, नीचे वॉट में कितने वॉट का वो पंखा है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में इक्विपमेंट्स यानी कि कितने पंखे घर के अंदर है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है।
और कितने घंटे वो एक दिन में चलते हैं वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में डेली यूज़ या मंथ यूज़, यानी कि आप रोज़ चलाते हैं, कितने दिन चलाते हैं, वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो महीने भर पूरा पंखा चलता है। तो जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वोट आ जाएगा, कितनी वो बिजली यहाँ पर यूज़ कर रहा है। आप देख रहे हैं सामने लिखा हुआ है पंखा, और वॉट आ गया है 60, और उसके बाद में सबसे नीचे आप टोटल देख सकते हैं 180, यानी कि 37 यूनिट एक महीने में ये पंखे यूज़ कर रहे हैं। सबसे नीचे आप टोटल देख सकते हैं, टोटल कंजप्शन 180 लोड आ रहा है और 37 यहाँ पर यूनिट खर्च हो रही है 3 पंखों से आपके घर में। तो बहुत ही अच्छा फीचर्स है। और आप देख सकते हैं और भी काफ़ी इसमें चीज़ें हैं, जितनी इलेक्ट्रॉनिक आपके घर में प्रोडक्ट होंगे वो सारे यहाँ पर है। आप सर्च कर करके इसको देख सकते हैं और अपना लोड देख सकते हैं कितना लोड हमारा हो रहा है। चलिए अब अगले फीचर की हम बात कर लेते हैं। अगला फीचर भी बहुत ही यूनिक होने वाला है। नीचे आप देख रहे हैं प्रोफाइल का ऑप्शन आ रहा है। पहले क्या होता था, कोई भी दिक्कत होती थी, नाम गलत होता था तो हमें दफ्तर जाना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आप प्रोफाइल पर जाकर सारी डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, और जो भी आपको यहाँ पर चेंज करना होगा वो आप आसानी से कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे, नीचे आप देख रहे हैं एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर अपडेट प्रोफाइल का। तो यहाँ पर अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक करके आप मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, नाम वगैरह ये सब चेंज कर पाते हैं। जैसे हमने इस पर क्लिक किया तो सामने आप देख रहे हैं ऑप्शन आ रहा है मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी का। तो यहाँ से आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी चेंज कर पाते हैं और अपडेट कर पाते हैं। आगे इसमें और भी फीचर जोड़ दिए जाएंगे, नाम वगैरह के या DOB के, फादर नेम के, जो भी हैं सारी फीचर्स इसमें आने वाले हैं। तो आप इस ऐप को ज़रूर इस्तेमाल करें। किस तरीके से इस्तेमाल करना है इस वीडियो में हम बहुत ही ईजिली आपको बता रहे हैं। तो आप इन फीचर का यूज़ करके बहुत ही आसानी से अपने मीटर का कंट्रोल ले सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, तो हमने बैक कर दिया था, फिर से हम ऐप में आ गए हैं। अब आप देख सकते हैं नीचे कंप्लेन नंबर, यानी कि यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर भी दे रखे हैं, जहाँ पर आप कॉल करके अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर कोई फीचर्स और यहाँ पर नया ऐड होता है तो अगली वीडियो में फिर से आपको बताया जाएगा। तो चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें।